Hello students, welcome back to my YouTube channel. In today's video lecture, we are discussing about importance of business ethics. ठीक है? क्या importance होती है business ethics की? उसको हम पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो लेक्चर में। जैसा कि हमें पता है, बिजनेस एथिक्स रेफर करता है, एक तरीके से एप्लीकेशन है एथिक्स का टू बिजनेस। ठीक है? ये बहुत ही स्पेसिफिक हो जाता है बिजनेस एथिक्स। तो क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स की, तो इसको हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है आपका कंट्रोल बिजनेस मेल प्रैक्टिसेस। जो बिजनेस एथिक्स है, ये बिजनेस की जो मेल प्रैक्टिसेस होती हैं, इनको कंट्रोल करता है। जैसे कुछ एडवर्टीजमेंट होते हैं, कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज होते हैं जो कहीं ना कहीं मिसलीड करती है पब्लिक को, तो उस चीज पर ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है? जैसे कि बिजनेस एथिक्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस एथिक्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस के ऑपरेशंस पर। ये वो हैं जो हेल्प करते हैं बिजनेस को डिसाइड करने में कि क्या सही है, क्या गलत है। और ये इस तरीके के जो बिजनेस एथिक्स होते हैं, कुछ सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल को सेट कर देते हैं। ठीक है? जिससे कि जो फॉलो किए जाएं स्ट्रिक्टली बिजनेस के द्वारा। अगर इसका वायलेशन किया गया, इसका उल्लंघन किया गया, तो उसमें पेनल्टी भी भुगतनी पड़ सकती है। ठीक है? इस तरीके के प्रिंसिपल को जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो बिजनेस में इंडल्ज हो जाएंगी कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस अगर हम इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। जैसे कि आपकी ब्लैक मार्केटिंग हो गई, और कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट हो गए जो मिसलीड करते हैं। फ्रॉड्स इन मेजर एंड वेट, एडल्ट्रेशन, जो हमने फूड एडल्ट्रेशन का पढ़ा था। तो बिजनेस एथिक्स वर्क्स ऑन प्रोवाइडिंग बेटर प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर्स एट रीजनेबल प्राइस। ठीक है? तो बिजनेस एथिक्स के द्वारा बिजनेस एथिक्स इस चीज पर वर्क करता है कि वो बेटर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सके अपने कस्टमर्स को रीजनेबल प्राइस पर। ठीक है? बिजनेस एथिक्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द operations of the business. It is the one which helps business in deciding what is wrong and what is right. These ethics set certain rules and principles to be followed strictly by business, and their violation leads to a penalty. Implementation of these principles ensures that business does not indulge in any unfair practices like black marketing, providing misleading advertisement, frauds in measures and weight, adulteration, etc. ठीक है? Through business ethics work on providing better products to its customers at reasonable price. क्लियर इतना? फिर आता है नेक्स्ट, बेटर रिलेशन विद एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज कौन होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल के लिए। डजंट मैटर ऑर्गेनाइजेशन आपकी छोटी है, बड़ी है। ठीक है? तो एम्प्लॉय एक तरीके से देखा जाए तो एक पार्ट है बिजनेस का। तो बिजनेस एथिक्स इंश्योर करता है कि बिजनेस एथिक्स को काम करना चाहिए, बिजनेस को वर्क करना चाहिए एम्प्लॉयज के भले के लिए भी। उनको बिजनेस को कोई भी ऐसा वर्क नहीं करना चाहिए जो इसका मेन मोटिव सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही हो। ठीक है? और हायर ग्रोथ हो, बल्कि फोकस करना चाहिए पीपल जो वर्क कर रहे हैं उन पर भी फोकस करना चाहिए। तो जो एथिक्स है, ये बेटर रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज में बिलीव करता है। ठीक है? एथिक्स एंश्योर दैट बिजनेस प्रोवाइड्स बेटर मॉनेटरी compensation and good working condition to its employees. ठीक है? तो एथिक्स एंश्योर ये करता है कि बिजनेस को प्रोवाइड करनी चाहिए बेटर कंडीशंस अपने एम्प्लॉयज को। ठीक है? और उनका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए कंपनी के रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस होते हैं उसमें वो अपने व्यूज दे सकें, अपने कुछ पॉइंट्स दे सकें। ठीक है? फिर एड्रेसिंग कंप्लेंट्स, अगर उनकी कोई दिक्कत है, उनको कोई परेशानी है, तो उसको एड्रेस किया जाए। साथ ही साथ प्रोवाइड किया जाए प्रमोशन
एज पर देयर प्रोग्रेस, उनके प्रोग्रेस के हिसाब से उनको प्रमोशन दिया जाए। साथ ही इस तरीके की जो होती है ये हेल्प करती है, ये सारी एक्टिविटीज एथिक्स बताता है बिजनेस में, तो ये हेल्प करती है मेंटेन करने में गुड रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज। ठीक है, so employees are an important part of the business and necessary for the survival of the business. Business ethics ensures that business works for the welfare of its employees working with it. The business should not only work for the achievement of its objectives like profit maximization and higher growth, but should also focus on people's working with it. These ethics ensures that business provides better monetary compensation and good working condition to its employees, active participation in decision making, addressing complaints and providing promotions as per their progress. ठीक है, this helps in maintaining a good relationship with employees. फिर आ जाता है आपका इम्प्रूव करना है कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को। कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर को टर्म दिया गया एक तरीके से किंग ऑफ मार्केट, किंग इन द मार्केट, जो डिसाइड करता है बिजनेस की सक्सेस को, फेलियर को। अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, दैट मीन्स आपका वो प्रोडक्ट रीपरचेज करेगा, आपकी डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई के लिए हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट कंज्यूमर ही एक ऐसा पर्सन है जिसके थ्रू सक्सेस और फेलियर पता चलता है और बिजनेस का। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है बिजनेस के लिए कि वो कस्टमर की नीड को फुलफिल करे। तो बिजनेस एथिक्स प्रोवाइड करता है ऐसे प्रिंसिपल्स बिजनेस ऑपरेशंस को लेके, जिसमें बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करने अपने कस्टमर्स को, बट रीजनेबल प्राइस पर। ठीक है, it ensures that the business provide better customer support and redressal of all complaints. This helps business in improving the satisfaction level of its customers. ये help करता है business को improve करने में उनका satisfaction level customers. ठीक है, so the consumer is termed as king in the market and is the one who decides the success or failure of every business. It is important that the business fulfills the needs of its customers. Business ethics provides principles for business operations under which it is required to provide better quality products at reasonable prices. It ensures that the business provides better customer support and redressal of all complaints. This helps business in improving the satisfaction level of its customers. फिर आता है increase profitability. बिजनेस एथिक्स इम्प्रूव करता है हमारे प्रोडक्टिविटी को और बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी को हर बिजनेस के। ठीक है, तो ये एक तरीके से ऐसे कुछ रूल्स को सेट करता है जो फॉलो किए जा रहे हैं हर पर्सन के द्वारा जो बिजनेस में वर्क कर रहे हैं। तो हर एम्प्लॉय को ये रिक्वायरमेंट है कि वो इन रूल्स को फॉलो करे और फोकस करे अपनी ड्यूटीज पर बहुत सिंसियरिटी के साथ, किसी भी रिसोर्सेज का वेस्ट ना करे, क्योंकि हर रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करे। तो ये ऐसा होगा तो आपका इंक्रीज होगा ही बिजनेस प्रॉफिट लॉन्ग रन में। ठीक है, सो बिजनेस एथिक्स इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एवरी बिजनेस. इट सेट सर्टेन रूल्स to be followed by every person working with the business. Every employee is required to adhere to these rules and should focus on its duties with sincerity. These ethics ensure that there is no wastage of resources and every resource is efficiently utilized. This eventually leads to an increase in business profit in the long run. फिर आता है आपका इम्प्रूव्स बिजनेस गुडविल. बिजनेस गुडविल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इफेक्ट है
पड़ता है इसका मार्केट को कैप्चर करने में। अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा एबल है अट्रैक्ट करने में ज़्यादा कस्टमर को। अगर आप इम्प्लीमेंट कर देंगे एथिक्स को बिजनेस ऑपरेशन में तो इससे एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड होगी मार्केट के लिए। और बिजनेसेस जो वर्क करते हैं एथिकली तो उनका अगर मार्केट उनका अगर प्रॉफिट लो है और वो ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं एक उनकी अच्छी इमेज जाती है पब्लिक की नज़र में और वो इजीली एक्सेप्टेड हो जाते हैं कस्टमर्स के द्वारा बहुत ही फ्यूअर एफर्ट्स में। ठीक है, सो बिजनेस एथिक्स इम्प्रूव करता है बिजनेस गुडविल को। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है बेटर डिसीजन मेकिंग। एथिक्स जो होता है बिजनेस में वो हेल्प करता है बेहतर डिसीजन को लेने में समय रहते। ये कुछ ऐसे रूल्स और गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि हर बिजनेस को उनको नीड है ऐसे रूल्स को फॉलो करने के लिए अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को। जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसमें आपको मॉरल प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है, सोशल वैल्यूज़ का ध्यान रखना है और ये हेल्प करता है बिजनेसेस को डिसाइड करने में क्या सही है क्या गलत है। और हर पर्सन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहता है जो किसी भी तरीके का लॉ तोड़ ना रही हो, वायलेशन ना कर रही हो। ठीक है, तो बेटर डिसीजन मेकिंग। फिर प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है हर बिजनेस की सक्सेस के लिए। अगर बिजनेस कंसीडर नहीं करता सोसाइटी के इंटरेस्ट तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हार्मफुल हो जाएंगी उसके सर्वाइवल को लेके। ठीक है, सो business ethics direct that business should work for the welfare of its society। तो business ethics इस बात पे फोकस करता है कि हमें ऐसे वर्क करना है जिससे सोसाइटी का भला हो। ठीक है, और बिजनेस को ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी चाहिए जिससे सोसाइटी को कोई हार्म हो। ठीक है, तो ये थे कुछ आपके इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स जिसमें हमने पढ़ा कंट्रोल बिजनेस मैल प्रैक्टिसेस, better relation with employees, improves customer satisfaction, increase profitability, improves the business goodwill, better decision making, protection of society। ठीक है, thank you so much student।